सीरिया के स्वेइदा शहर में ड्रूज और बेदुइन जनजातियों के बीच 2 दिनों से जारी घातक संघर्ष के बीच इजराइल ने सरकारी बलों और हथियारों के जगह पर बमबारी की। साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा यह किया कि सीरियाई सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल ड्रूज समुदाय के खिलाफ करने जा रही थी, तो वहीं सीरिया ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है और कहा कि हमले में उनके सैनिकों और आम नागरिकों की भी मौत हुई है। मानवाधिकार निगरानी संस्था SOHR के मुताबिक इन झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मंगलवार को इलाके में कम से कम 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। ड्रोन आसमान पर मंडरा रहे थे और एक क्षतिग्रस्त टैंक को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। स्वेदा में ये तीसरा दिन था जब लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। शहर में डर और तनाव का माहौल है। इजराइल की इस कार्रवाई की एक वजह वहां के प्रमुख ड्रूज नेता शेख हिकमत अल हजरी का बयान भी रहा। उन्होंने सीरियाई सरकार पर युद्ध विराम तोड़ने और अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ड्रूज लड़ाकों से सरकार के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। हालात को बिगड़ता देख सीरिया के रक्षा मंत्री मुरहफ अबू कसरा ने बयान जारी कर कहा कि अब पूरा युद्ध विराम लागू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सेना तब तक फायर नहीं करेगी जब तक उन पर हमला नहीं हो जाता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि स्वेदा में सीरियाई सरकार जिन हथियारों के साथ पहुंची थी उन्हें तबाह करने का आदेश दिया गया। बयान में कहा गया कि सीरिया के ड्रूज समुदाय के साथ हमारा गहरा भाईचारा है। हमारे देश के ड्रूज नागरिकों के साथ जो संबंध है उन्हीं के तहत हम वहां के ड्रूज लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरफ आंतरिक द्वंद्व और दूसरी तरफ हमास पर पकड़ बनाने के लिए, हमास को रोकने के इरादे से इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले जिसमें फलस्तीनी जनता का अहित हो रहा है, वे अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। एक समय था जब हमास ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम अपने दुश्मन के खात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इजराइल का इस पर जवाब यह था कि आतंकवादियों का साथ देने वालों को भी इसकी सजा भुगतनी होगी और उन पर कार्रवाई का असर होगा। बहरहाल अब इन दोनों की इस लड़ाई के बीच जो अमानवीय स्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही है, इसके लिए अमेरिका का दिल पसीज गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये अमानवीय हरकत नहीं चलेगी, इस पर इजराइल से बात होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं हैं उन्हें टारगेट करके इस तरह से हमलों को रोके जाने के लिए पाबंद किया जाएगा। बहरहाल इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इजराइल, हमास जो भी अपनी अपनी जगह अपने अपने दावे करते रहें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का नुकसान है तो वो इंसानियत का है, और वो इंसानियत बच्चों के, महिलाओं के और बुजुर्गों के रूप में मारी जा रही है। उनकी क्या गलती है? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।